ये वृंदा देवी वास्तव में भगवान की ही पत्नियों में से हैं और धाम में भगवान के साथ ही थीं। और जब वो वृंदा देवी के रूप में पृथ्वी लोक पे आई तो उनके जो पति थे जिनसे उनका विवाह हुआ, जलंधर नाम था उनका, तो वो भी भगवान के धाम में ही थे। तो भगवान ने अपनी एक लीला के तहत इनको यहाँ पे भेजा था। तो वृंदा देवी बहुत तपस्विनी थी, भगवान की भक्त थी, और ये जो जलंधर था इसकी आसुरी प्रवृत्तियां थीं, लेकिन ये भी विष्णु की पूजा करता था। तो ये दोनों पूजा करते थे। अब वृंदा देवी बहुत पतिव्रता सती स्त्री थी और बहुत सुंदर भगवान की भक्त थी। तो ये कुछ उल्टे सीधे काम भी करता था, युद्ध में जाता था जलंधर, लेकिन ये कभी मारा नहीं जाता था, ये बच जाता था हमेशा। तो ऐसे करते करते इसका थोड़ा अहंकार बढ़ने लगा और ये देवताओं को बहुत परेशान करने लगा। तो फिर शिवजी ने एक बार सोचा कि चलो अब इसका अंत किया जाए, ये बहुत तंग करने लगा है। तो शिवजी उसका वध करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसका वध कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर वो भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभु अब इसका क्या करें, ये तो सबको परेशान करके इसने रखा हुआ है। तो मैं कितना ही प्रयास कर रहा हूँ, मेरी शक्ति भी इसके सामने विफल हो जा रही है, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ये सती स्त्री के सतीत्व का प्रताप है कि जो इसको मरने नहीं देता है। तो ये जो वृंदा है ये वास्तव में तो मेरी ही पत्नी है, तो मैं ही इसका कुछ उपाय करता हूँ, मैं जाता हूँ। और बेसिकली वृंदा मेरी ही पत्नी है, लेकिन अभी भौतिक जगत में वो एक दूसरी भूमिका निभा रही है। मैं जाके इसका सतीत्व भंग करता हूँ और तभी तुम इसका वध कर पाओगे, तुरंत कर देना। तो भगवान जो है जाते हैं उस जलंधर का रूप बना के, और वृंदा देवी के साथ जब उसके शयन कक्ष में होते हैं तो तभी तुरंत शिव जी उसका वध कर देते हैं और उसका सिर कट के वहीं आके गिरता है। अब जैसे ही सिर वहां के गिरता है तो वृंदा देवी देखती है कि ये भी जलंधर और ये जलंधर, ये क्या चक्कर है। तो समझ जाती है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो पूछती है भगवान को, ललकारती है कि कौन हो तुम। तो भगवान कहते हैं कि वृंदे तुम भूल गई, तुम मेरी ही पत्नी हो, ये तो हम एक लीला कर रहे थे। तो लेकिन वो उतना उसका एकदम से क्रोध शांत नहीं होता। तो वो कहती है तो हम दोनों पति पत्नी ने तुम्हारी इतनी पूजा की, भक्ति की, सेवा की, फिर भी तुमने मेरे साथ ये किया, तुम पत्थर हृदय हो, आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर के ही बन जाओ। तो तभी भगवान शालिग्राम के रूप में आ गए। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों के प्रति हमेशा दयालु रहते हैं और सभी जीवों के प्रति दयालु रहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि वृंदा तुम अब जो है एक पवित्र नदी के रूप में बहोगी और जहाँ पे मैं हमेशा नित्य तुम्हारे साथ वास करूँगा। तो नेपाल में गंडकी नदी है जहाँ पर शालिग्राम के रूप में भगवान उसी नदी में वास करते हैं। शालिग्राम शिलाएं वहीं पाई जाती हैं। और फिर कहीं कहीं पे ऐसा वर्णन आता है कि जब तुलसी नदी के रूप में परिवर्तित हो गई तो उनके जो केश थे वो तुलसी पौधे के रूप में प्रकट हुए। और दूसरा भगवान ने कहा कि तुम एक पौधे के रूप में रहोगी और तुम मुझे मेरी विशेष प्रिया हो। मैं कभी भी कोई भी वस्तु जो भी मेरे लिए संसार में कोई अर्पित करेगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों प्रिय है? क्योंकि लक्ष्मी भी अपने भक्तों की पुकार सुन के उनके पास भगवान के चरण दबाने की सेवा छोड़ के कभी चली जाती हैं, लेकिन तुलसी कभी भगवान के चरणों को छोड़ती नहीं है। तो इस तरह से फिर भगवान ने कहा कि तुम इस पौधे के रूप में आओगी। तो इसी महीने में तुलसी महारानी का इस पौधे के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरण हुआ, जिसमें कि दो कारण थे। सभी जीवों के लिए तुलसी महारानी जगत माता कल्याणकारी हैं, पतित पाविनी हैं और हर प्रकार से कृपा देने वाली हैं, भक्ति देने वाली हैं। और भगवान की सेवा के लिए उनका अवतरण हुआ कि कोई भी वस्तु उनके लिए अर्पित करनी है। इसीलिए हम भगवान का अभिषेक का जल हो, भगवान को फूल अर्पित करने हो, भगवान को फल अर्पित करने हो, भगवान को जल अर्पित करना हो, भगवान को भोग लगाना हो, बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो हम इस महीने में तुलसी सेवा करके तुलसी महारानी से बहुत इंटेंस प्रेयर्स कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।
कभी कभी कुछ भक्तों को लगता है कि हमें तो वैष्णव सेवा का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि कोई भक्त हमें अपनी सेवा ही नहीं करने देते हैं। भक्त सेवा लेना नहीं चाहते तो हम वैष्णव सेवा करें कैसे? तो बेस्ट ऑप्शन है तुलसी सेवा। तुलसी महारानी परम वैष्णवी है, तो उनकी सेवा करके हम वैष्णव सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी सेवा कैसे कर सकते हैं? तुलसी महारानी का पौधा रोपकर उसमें जलदान करके, उनके दर्शन करके, उनको स्पर्श करके, उनको प्रणाम करके, उनका गुणगान करके, और तुलसी पौधे के आसपास सफाई करके, तुलसी महारानी को स्नान करा के, और जो मंजरी वगैरह ऊपर ऊपर आ जाती है उनकी प्लकिंग करके, मतलब उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए उनकी केयर करना, ये सब कुछ तुलसी सेवा में आता है। तो अभी जैसे सर्दियाँ आएंगी, उनको ठंड से बचाना, बहुत गर्मी में ताप से बचाना, ये सब कुछ तुलसी सेवा के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही शॉर्टकट भक्ति में आगे बढ़ने का बताया जाता है वैष्णव सेवा और प्रचार। तो वैष्णव सेवा के लिए तुलसी सेवा बहुत ही शॉर्टकट है। तेजी से भक्ति में आगे बढ़ना है तो तुलसी सेवा नित्य करें, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जी। ऐसा वैष्णव शास्त्रों में, हरिभक्ति विलास में कहीं वर्णन नहीं है। कर्म कांड में बताया जाता है कि संडे को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन वैष्णव ग्रंथों में कहीं भी, मतलब बेसिकली हमने अभी तक किसी ग्रंथ में कहीं पढ़ा नहीं है, और ना ही हमें आचार्यों ने कभी भी कहीं ऐसा बताया है। हाँ, द्वादशी के दिन हमें तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी एकादशी व्रत का पालन करती हैं, परम वैष्णवी हैं, तो दुर्बल हो जाती हैं। तो द्वादशी के दिन हम उनके तुलसी दल चयन नहीं करते हैं, और हम उनको जो भोग के लिए हमें चाहिए होती है तो हम एकादशी के दिन ही एक्स्ट्रा प्लग करके रख लेते हैं। बाकी जहाँ तक जल देना है या आरती करना है, इसमें संडे का वैष्णव ग्रंथों में कोई आपत्ति नहीं बताई गई है। श्रील सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में और श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति संबंधी सारे नियम बताए हैं। उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि संडे को तुलसी में जल ना दें या तुलसी महारानी की सेवा ना करें। तो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारे लिए विधान यही है। तो अभी इसी के साथ ही समाप्त करते हैं।